स्टूडेंट्स, तो चलिए आप चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 7 जो कि है प्रोनाउन। तो नाउन हमने कंप्लीट कर लिया, जेंडर वगैरह सारी चीज़ें, काउंटेबल अनकाउंटेबल सब कुछ कंप्लीट कर लिया। अब हम बात करते हैं प्रोनाउन की। तो प्रोनाउन क्या होता है? सम वर्ड्स कैन रिप्लेस अ नाउन। वर्ड्स दैट कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स आर कॉल्ड प्रोनाउन। तो कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन को रिप्लेस कर देते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं, राम इज गोइंग टू द स्कूल। ठीक है, राम क्या है? स्कूल जा रहा है। अब अगर मुझे नेक्स्ट सेंटेंस राम के बारे में ही करना है तो मैं किसका यूज करूंगी? राम की जगह ही का यूज करूंगी। ठीक है, अगर मैं सीता की बात करती हूँ तो नेक्स्ट सेंटेंस में मैं किसका यूज करूंगी? सीता की जगह शी का यूज करूंगी। तो इसीलिए ही, शी, दे, दोज, है ना। तो दीज, तो ये जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं इन दी पोजिशन ऑफ और इन दी प्लेस ऑफ नाउन, उनको हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि ही, लड़कों के लिए ही यूज होता है, लड़कियों के लिए शी यूज होता है। अगर हम दोनों की बात कर रहे हैं, यानी कि हम अगर आपस में, ऐसा नहीं है लड़का लड़की हो या फिर कोई भी लड़के लड़के हो, अगर हम बात कर रहे हैं, हम का सेंस आ रहा है, तो किसका यूज होगा? वी का यूज होगा और इट का यूज होगा, एनिमल्स वगैरह। ठीक है, जैसे कि मधु इज अ गर्ल। मधु क्या है? एक लड़की है। मधु इज टॉल। मधु क्या है? लंबी है। मधु हैज अ बिग बैग। मधु के पास बड़ा बैग है। मधुज बैग इज फुल ऑफ टॉयज। मधु का जो बैग है वो टॉयज से फुल है। ये एग्जाम्पल है। ठीक है, अब आपको ये पढ़ने में भी अजीब लग रहा होगा, मधु 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 मधुज, तो बार बार मधु आ रहा है ना। तो ये पैराग्राफ थोड़ा सा हमें क्या लग रहा है? इरिटेटिंग लग रहा है। अगर हम इसमें प्रोनाउन का यूज करते हैं, जैसे कि मधु इज अ गर्ल, मधु एक लड़की है। शी इज अ टॉल, वह लंबी है। शी हैज अ बिग बैग, उसके पास बड़ा बैग है। एंड हर बैग इज फुल ऑफ टॉयज, और उसका बैग जो है वो टॉयज से भरा हुआ है। तो ये एक जो है सही पैराग्राफ हमें लग रहा है, यानी कि मधु, ये हमें पता चल गया फर्स्ट सेंटेंस में कि मधु के बारे में बात हो रही है। और उसके बाद मधु को रिप्लेस किया किसने? शी ने। शी क्या है? शी है प्रोनाउन। ठीक है, समझ में आ रहा है प्रोनाउन? मधु इज अ नेम, मधु एक नाम है जो कि नाउन है। अ नेमिंग वर्ड इज अ नाउन, और नाम है इसलिए क्या है? वो नाउन है। So Madhu and Madhus are nouns. In the second set of sentences, we have used she and her for Madhu and Madhus respectively. These words are pronoun. तो ये जो words हमने use किए, इन्हीं words को हम क्या कहते हैं? Pronoun कहते हैं। ठीक है, pronoun are used so as to avoid using the names again and again. प्रोनाउन का यूज क्यों किया जाता है? क्यों जरूरत पड़ती है? क्योंकि हमें किसी का नाम जो है वो बार बार ना लेना पड़े। When we talk about one, we use the pronoun I, me, he, she, it, her, him, his and you. अगर हम किसी एक के बारे में बात कर रहे हैं तो हम किन प्रोनाउन का यूज करेंगे? आई का अपने लिए, मी, ही उसके लिए मेल, शी फॉर फीमेल, इट एनिमल, हर उसका लड़की का, हिम उनके, हिज एंड यू। ठीक है, तो इन लोग चीज़ों का हम जो है एक के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो हम इनका वर्ड्स का यूज करेंगे। When we talk about more than one, लेकिन अगर हम एक से ज्यादा के बारे में बात कर रहे हैं, so we use the pronouns. क्या प्रोनाउंस यूज करेंगे? दे, वे, ठीक है, them, their, we, us, our and you। ठीक है, तो इन प्रोनाउन का यूज हम कब करते हैं? जब एक से ज्यादा लोग होते हैं। और इन प्रोनाउन का यूज हम कब करते हैं? जब हम एक के बारे में बात कर रहे हैं। So it is of neuter gender, but it is also used for small children and animals. तो इट जो है, इट क्या है? इट हमारा एक प्रोनाउन है। तो इट जो यूज होता है वो न्यूटर जेंडर के लिए होता है। और न्यूटर जेंडर को रिमाइंड करेंगे, न्यूटर जेंडर क्या था? जो कि नॉन लिविंग चीज़ों के लिए यूज होता है। ठीक है, न्यूटर जेंडर में क्या आते हैं? जो भी नॉन लिविंग चीज़ें आती हैं या लाइफलेस चीज़ें होती हैं वो न्यूटर जेंडर में आते हैं। और इट किस लिए यूज होता है? न्यूटर जेंडर के लिए यूज होता है। लेकिन छोटे बच्चों और एनिमल्स के लिए भी हम किसका यूज करते हैं? इट का यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, एक्सरसाइज करिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।